नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं अमोलाशील शुक्ला आपके साथ। और अब वक्त हो चला है कि देश दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बढ़ते खबरों की और खबर की शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश संसद में पिछले दिनों में भारत में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर चर्चा की गई है। ब्रिटेन में हुई इस बहस के बाद भारत की ओर से अब इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में ब्रिटेन में बढ़ रहे नस्लवाद के मुद्दे को उठाया है और उन्होंने भारत के अंदरूनी मामलों में पश्चिमी देशों की दखल की घटनाओं पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। ब्रिटिश संसद में भारत में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर हुई बहस के बाद भारत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में ब्रिटेन में बढ़ रहे नस्लवाद के मुद्दे को उठाया और कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो नस्लवाद के मुद्दे को सही प्लेटफॉर्म पर उठाया जाएगा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि कुछ दिनों पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक भारतीय छात्रा को इस्तीफा देना पड़ा था और उसके इस्तीफा देने की वजह भी नस्लभेद ही था। राज्यसभा में ब्रिटेन में बढ़ रहे नस्लभेद के मामलों को रखा गया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर जवाब भी दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम हर मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम महात्मा गांधी के देश के लोग हैं। ऐसे में नस्लवाद के मुद्दे पर हम अपनी आंख मूंद कर नहीं रह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो भी ऐसे देश में जहां ज्यादा संख्या में भारतीय रहते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यूके से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। अगर कोई मामला सामने आता है तो उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। बता दें कि भाजपा सांसद अश्विनी वैष्णव ने भी संसद में भारतीय छात्रा के इस्तीफे देने का मुद्दा उठाया था। इसके अलावा ब्रिटेन का शाही परिवार नस्लभेद को लेकर सुर्खियों में है। ब्रिटिश फैमिली के सदस्य हैरी और मेगन ने ब्रिटिश रॉयल में चलने वाली नस्लीय भेदभाव का खुलासा किया था। इंटरनेशनल स्तर पर किसी देश के अंदरूनी मामलों में किसी दूसरे देश की ओर से दखल दिया जाना कितना जायज है, यह तो चर्चा का विषय है। लेकिन अभी के लिए भारत सरकार की ओर से इन देशों को जवाब मिल रहा है और जो नस्लभेद के मुद्दे पर कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। और अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश राजघराने में नस्लवाद की घटी घटना पर भारतीय संसद में चर्चा की जाए तो क्या इसे ब्रिटेन और बाकी दुनिया से आसान बात समझेगी? पश्चिम बंगाल में बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही बंगाल में सियासी कोहराम देखने को मिल रहा है और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है बीजेपी और टीएमसी की टक्कर। जी हां, दोनों पार्टियां आए दिन एक दूसरे पर शब्दों से वार कर रही हैं। इस बार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर तंज कसा है। आखिर क्या कुछ कहा है स्मृति ईरानी ने, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पूरा भारत देश इस वक्त सियासी रंग में रंगा हुआ है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में जिस तरह की चुनावी हलचल देखने को मिल रही है, वो बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना रही है। और इस दंगल में सबसे ज्यादा चर्चा में है बीजेपी और टीएमसी। जी हाँ, दोनों अपनी रैली और भाषण में एक दूसरे के खिलाफ रंजिश साफ साफ जाहिर कर रहे हैं। जहां एक ओर ममता बीजेपी पर खुलकर निशाना साध रही है तो वहीं बीजेपी भी कुछ कम नहीं है। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर तंज कसा है। बता दें कि तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की जनता टीएमसी भगाओ, भाजपा लाओ, बांग्ला बचाओ चाहती है। हम आपको बता दें कि भाजपा उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए सालबोनी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए ईरानी ने दावा किया कि ममता ने राज्य में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का अनुचित श्रेय लिया था। पीएम मोदी ने दिल्ली से गरीब लोगों और राज्य के विकास के लिए 4 लाख करोड़ रुपए भेजे, लेकिन दीदी
जब आप केंद्र में पिछली कांग्रेस सरकारों का समर्थन कर रहे थे तो आपने कितना पैसा खर्च किया था? दीदी ने उन लोगों का समर्थन किया है जिन्होंने भारत के खजाने को लूटा है और देश के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा, बंगाल के लोगों ने फैसला किया है कि दीदी के खेल को खत्म करने का समय आ गया है। लोग टीएमसी भगाओ, भाजपा लाओ, बांग्ला बचाओ चाहते हैं। ईरानी ने यह भी कहा कि सत्ता में आने के बाद से ममता के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने पहली बार पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा की मूर्ति और सरस्वती पूजा समारोह का विसर्जन रोक दिया है। वह खेला होप कह रही हैं, लेकिन लोग खेला शीश कह रहे हैं। जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं उससे पूरा देश वाकिफ हो गया है कि बंगाल के लोगों ने फैसला किया है कि टीएमसी इस बार विदा होगी। पीसी और भाईपो जा रहे हैं और बीजेपी सरकार बंगाल में आ रही है। साथ ही उन्होंने टीएमसी पर बंगाल की महिलाओं की गरिमा और गरीबों का जीवन के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। अब बीजेपी और टीएमसी की ये तकरार हम सभी को आए दिन देखने को मिलेगी जब तक ये विधानसभा चुनाव खत्म नहीं हो जाते। अब पार्टी एक दूसरे पर कितना भी तंज क्यों ना कस ले, लेकिन चुनाव का नतीजा क्या होगा इसका निर्णय जनता ही करेगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो जहां एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर सियासत गर्म है, वहीं अब यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही पार्टियों में हलचल शुरू हो गई है। सभी पार्टियों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इसी बीच यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया। आइए जानते हैं मायावती ने क्या कुछ कहा है इस बड़े ऐलान में। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाला है, लेकिन यहां अभी से हलचल शुरू हो गई है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वह किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वहीं अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी घोषणा कर दी है कि यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। इससे पहले 2017 विधानसभा चुनाव बीएसपी और एसपी ने साथ मिलकर लड़ा था। ऐसे में इस बार यूपी में चारों बड़े दल बीजेपी, सपा, बीएसपी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते नजर आएंगे। बता दें कि सपा संस्थापक कांसी राम की जयंती पर बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि गठबंधन करने पर दूसरी पार्टी को फायदा होता है, हमें नहीं। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमारी पार्टी केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। हमारी पार्टी इन 4 राज्यों में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश के किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों से सहमत नहीं है तो केंद्र सरकार को कानूनों को वापस लेना चाहिए। जिन किसानों की इस आंदोलन में मृत्यु हुई है उनके परिवार को केंद्र और राज्य सरकारों को उचित आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि केवल बसपा ने अपना सब कुछ दिया ताकि दलितों, शोषित आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिमों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का सम्मान हो सके। बैठक में बीएसपी सुप्रीमो ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की पोल खोलें। साथ ही पार्टी कमेटियों के कामों की समीक्षा कर प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाया जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सी पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में बाजी मारती है और कौन किस पार्टी को पीछे छोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
बंगाल का चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अपनी उत्सवधर्मिता के लिए दुनिया भर में विशेष पहचान रखने वाले बंगाल में चुनावी मौसम की झलक नजर आने लगी है। वहीं चुनाव को लेकर प्रचार में कहीं कमी ना आ जाए, ममता बनर्जी के घायल होने के बावजूद भी वो प्रचार करने में पीछे नहीं हट रही हैं। इस रैली शो में उन्होंने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ हुआ है इस रैली में, तो आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट से। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान घायल होने के करीब 4 दिन बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर बैठकर अपनी पार्टी के एक रोड शो का नेतृत्व किया और कहा कि एक घायल बाघ और अधिक खतरनाक होता है। बनर्जी के साथ टीएमसी के वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। बनर्जी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी, जबकि सुरक्षाकर्मी उनके व्हील चेयर को पकड़कर आगे बढ़ा रहे थे। ममता बनर्जी नंदीग्राम दिवस के मौके पर मायो रोड से हजारा मोड़ तक 5 किलोमीटर लंबे रोड शो में शामिल हुई। पार्टी 2007 में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान 14 मार्च को पुलिस की गोलीबारी में मारे गए 14 ग्रामीणों की याद में यह दिवस मनाती है। बनर्जी हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। बनर्जी का मुकाबला उनके पूर्व विश्वास पात्र शुभेंदु अधिकारी के साथ है, जो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। घंटे भर के रोड शो के बाद सभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकने के प्रयास विफल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वह व्हीलचेयर पर राज्य भर में टीएमसी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे हमलों का सामना किया है, लेकिन मैंने कभी किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया है। मैं अपना सिर कभी नहीं झुकाऊंगी। बता दें कि बनर्जी 10 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रचार के दौरान नंदीग्राम में चोटिल हो गई थी। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया था कि यह उनकी जान लेने का भाजपा का षड्यंत्र था। चुनाव आयोग ने हालांकि इससे इनकार किया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस नेता पर कोई हमला हुआ था। चुनाव आयोग ने यह बात आयोग के 2 विशेष चुनाव पर्यवेक्षकों और राज्य सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्टों की समीक्षा के बाद कही। आयोग ने कहा कि बनर्जी को चोट उनके सुरक्षा प्रभारी की चूक के कारण लगी है। उन्होंने कहा कि मेरा दर्द लोगों की पीड़ा से अधिक नहीं है, क्योंकि तानाशाही के जरिए लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बनर्जी को बंगाल की बेटी बताने वाले पोस्टर और तख्तियां पकड़ी हुई थी। तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों को हराने की अपील की। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बनर्जी के पैर की चोट की ओर से इशारा करते हुए नारा लगाया, भंगा पाए खेला हुए। बनर्जी ने रोड शो के लिए पहुंचने से पहले ट्वीट किया, हम बिना डरे लड़ाई जारी रखेंगे। मुझे अब भी बहुत दर्द है, लेकिन मुझे लोगों का दर्द इससे कहीं ज्यादा महसूस होता है। अपने पवित्र भूमि की सुरक्षा करने की लड़ाई में हमने बहुत कुछ सहन किया है और सहन करेंगे, लेकिन हम कायरता के आगे नहीं झुकेंगे। इसी के साथ ही बड़ी खबर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।